किसी मोड़ पर तेरा दीदार हो जाए, किसी मोड़ पर तेरा दीदार हो जाए, काश तुझे मुझ पर एतवार हो जाए, तेरी पलके झुके और इकरार हो जाए, काश तुझे भी मुझसे प्यार हो जाए। हेलो दोस्तों, पैरामाउंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आपका अपना YouTube चैनल पैरामाउंट इंग्लिश मोतिहारी, भारत का नंबर 1 संस्थान। आज हम 2020 का आर्ट्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। उसको हम लोग मिलकर हल कर लेंगे। और हमने आपको कहा है एक बार फिर से कि सब प्रश्न बना कर जाइएगा। जितना ही अभ्यास करिएगा उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और बिहारी में कूट कूट कर एनर्जी भरा हुआ है, लेकिन उस एनर्जी को गलत जगह आप लोग मत ले जाइए। उसका सही इस्तेमाल करिए, फायदा होगा। समय न बर्बाद करते हुए आइए हम लोग क्वेश्चन बनाना प्रारंभ करते हैं। आर्ट्स का क्वेश्चन है या 2020 में पूछा हुआ है। अब कहिएगा सर 2020 का क्वेश्चन बनाने से क्या फायदा है? तो बहुत फायदा है भाई। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह भी होता है तो उसमें देखिएगा जितना भी प्रश्न पूछा रहता है बच्चे सब बना कर जाते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। आइए, आई डू नॉट। तो आपको पता है सर कि डू डज डीड के बाद आप V1 लगाते हो, तो बताइए क्या है ऑप्शन इसका सही? सी। मेरा विद्यार्थी देखते मार देगा सर, ऐसा जगह निशाना मारेगा कि धाए लग जाएगा। आइए, मीरा डॉट डॉट ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। मीरा लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए चली गई। तो हाय देख बाबू, वेंट जो है गाइस V2 है माय डियर, तो यहाँ भी तो पास लगाएंगे ना, तो आंसर आपका हो जाएगा टर्न। वो बारी बारी से कथी देखिएगा, सीधा देखिए कि यहाँ पास्ट है तो यहाँ भी हम पास्ट लगाएंगे। बात समझ गए? आइए माय डियर, 3 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। जो तीसरा नंबर हम लोग का प्रश्न है उसमें आते हैं डॉट डॉट स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है ना? तो देखिए यह कंटेबल नाउन है, तो कंटेबल नाउन है तो यहाँ पर और लगा देंगे। ठीक है? सी हर्ट, तो मैं आपको बता दूं माय डियर कि जितना भी पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका अपना अलग अलग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। आई का माई सेल्फ, सी का हर सेल्फ, देम का देम सेल्फ। यानी कि जो सिंगुलर होता है उसमें सेल्फ लगाते हैं, जो प्लुरल होता है उसमें सेल्फ लगाते हैं। तो देखा जाए तो सी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड। तो वेस्ट हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी है। नहीं, वेस्ट माने कमर होता है। इस सब में से किसी का भी स्पेलिंग सही नहीं है भाई। रेखा सिंग्स, ठीक है? तो यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, नहीं तो यहाँ पर क्या होगा तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर वेरी वेल जो है इसका सही होगा। आ जाइए कै नंबर में बाबू? तो 7 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं वो। ठीक है, देखा जाए देयर वरांट, तो यह जो है कंटेबल है, तो कंटेबल जिसको नहीं गिन पाते हैं तो मच लगाते हैं, लेकिन तो गिन लेते हैं तो हम क्या लगा देंगे? तो मैनी लगा देंगे। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता मर गए हों तो बच्चा अनाथ हो जाता है भाई, तो अनाथ को अंग्रेजी बोलते हैं आर्फन। ठीक है? सब्जेक्ट है, आई है, एम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम V4 लगाएंगे, वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे। तो हाई वर्ब के चौथा रूप में होगा ING रहता है, तो लर्निंग हो जाएगा। यू डॉट डॉट कम टू स्कूल इन टाइम। ठीक है ना? आपको समय पर स्कूल आनी चाहिए, यानी कि आपकी ड्यूटी है, तो आंसर हो जाएगा शुड। भाई साहब नहीं भरेंगे वो। ही इज प्लेइंग टेनिस सेड रीता। आइए 11 नंबर क्वेश्चन बाबू नारेशन का है। मैंने कई मर्तबा आपको बताया है, कि नारेशन का क्वेश्चन पहले बना लीजिएगा। बात समझ गए भाई? रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में कर दिया है, तो बनाना दे पहले बुआ। नहीं तो बनाइएगा तो इसको सीधा करके बनाइएगा। तो रीता सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाइएगा तो दैट। यहाँ देखा जाए ही थर्ड पर्सन है, ना बदली तो ही हो जाए। एम इज आर वाज वेयर में बदलेला तो ही वाज हो जाए बुआ। आप प्लेइंग टेनिस हो जाएगा, प्लेइंग क्या हो जाएगा? तो टेनिस हो जाएगा।
तो अब ऑप्शन देख लिया जाए सर, तो में कहाँ लगेगा भाई, नहीं लगेगा। रीता सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, रीता सेड दैट ही वाज प्लेइंग टेनिस, तो ये सही है। रीता सेज होवे नहीं करेगा, हैड होवे नहीं करेगा, ऐसे बनाइएगा। ही शोड, वह दिखाया नहीं, अत्यधिक पेशेंस माने धैर्य होता है, रोगी को थोड़ा दिखाएगा भाई, नहीं पेशेंस को कह रहा है, तो यहाँ पर पेशेंस हो जाएगा। बात समझ गए हुआ। आई थैंक यू, तो यहाँ पर एडवर्बियल पार्ट होना चाहिए, तो हार्टली हो जाएगा। इसको बाकी को सेट करके देखिएगा, गलत हो जाएगा। आइए 14 नंबर में बेटा आते हैं, ठीक है। जो यहाँ पढ़ेगा उसका लाइफ चकाचक और झकाझक हो जाएगा, क्योंकि हम है तो क्या गम है। इसमें से कह रहा है कि सही चुनना है भाई, बात समझ गए ना। तब 50 रुपीज, जब भी कोई राशि निश्चित होती है तो उसको सिंगुलर ही माना जाता है, वर्ब सिंगुलर होता है, और इसके लिए मच का भी प्रयोग करेंगे, तो ठीक है 50 रुपीज इज नॉट मच। और भी देख लीजिए, आर तो लगभग नहीं करेगा, इसके चलते ही गलत हो गया भाई। है भी नहीं लगेगा, गलत हो गया। 50 रुपीज वाज नॉट मच, तो इसको प्रेजेंट में रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए राइट आंसर विल बी आ, ठीक है। ही डॉटेड टू बाई ए फ्लैट, तो इज लगा है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर हम V4 लगाएंगे बुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा गोइंग। बाकी का कोई स्थान नहीं बनता है माय डियर डार्लिंग, समझ गए। 16 नंबर में आ जाइए, 16 नंबर में आते हैं बुआ। 16 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है, डॉट डॉट योर वर्क केयरफुली, ठीक है ना, जरा समझने की जरूरत है। V4 रहता तब जो है हम वाई लगाते तो नहीं होगा, है तब लगाते जब यहाँ V3 होता, यह नहीं होगा। वर्ब टू बी का मतलब होता है एम इज आर वाज वर, भी नहीं होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से यह होगा, ठीक है ना। लेकिन यह भी क्वेश्चन अधूरे है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जाइएगा तो ए नंबर आपका हो जाएगा। 17 नंबर, 17 नंबर थोड़ा सा जब भी तनाव हो तो भोजपुरी गाना सुनते रहिए। पुदीना पुदीना ले लो पुदीना, हरा पुदीना पीला पुदीना, समझ गए ना, ये सब सुनते रहिए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसा कहता है कि बाप रे बाप हमारा ब्रेन फट जाए, रे पढ़ने से नहीं फटता है, दूसरे चीज सोचने से फटता है, बात समझ गए ना। आइंस्टीन के बारे में पढ़िएगा, तो जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जीवन में अपने मस्तिष्क का कितना प्रयोग किया था, मात्र 7%, तो उतना ही में जो है पानी में आग लगा दिया बेचारा। अब तुम लोग तो पढ़ता ही नहीं है, मेहनत नहीं करता है। 17 में कहा था करेक्ट सेंटेंस चुनना है, तो सर्कमस्टांस का अर्थ होता है विपत्ति, तो CIRCUMSTANC, मतलब है हुई हुई, CUR नहीं, CIRR भी नहीं, इसका मतलब है सर्कमस्टांस। इसका हिंदी जानते हैं बुआ, होता है विपत्ति। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर में भी करेक्ट वर्ड को चुनना है, तो ये बड़ी सिंपल है। ग्रुप्स का स्पेलिंग सबको पता है भाई, यह होगा आपका स्पेलिंग। आइए 19 नंबर पर एकदम साफ रेले चलिए। स्टरडे जो है कई बार देखे हैं कि पास्ट में, यानी कि स्टरडे लगा हो तो हम क्या लगाएंगे सर, V2 लगाएंगे। तो देखिए V2 और नहीं तो डिड, यहाँ पर डिडंट लगा है ऑप्शन के हिसाब से। बाकी का प्रयोग हम करवे नहीं करेंगे, ताकि बाकी सारा का प्रयोग प्रेजेंट में होता है सर, ठीक है। आइए 20 नंबर में कह रहा है कि इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़ने का काम जो है हम लोग सिंथेसिस में करते हैं सर। ही इज स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत है। ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, ठीक है ना, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो देखिए सारा में है स्ट्रॉन्ग इज ही, उल्टा पलटी जो रहा है, द बॉक्स कैन नॉट बी, ऐसे करके सारा गलत। ही इज स्ट्रॉन्ग एनफ, तो एनफ से क्या किया है, इसको जोड़ा है, स्ट्रॉन्ग एनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स। एक रिमूव टू होता है और एक रिमूव एनफ होता है, तो रिमूव एनफ की तरफ से ये प्रश्न जो है आया है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच गए, देखा जाए, ठीक है। यू आर डॉट डॉट द पुअर, तो आर के बाद हम लोग V4 लगाएंगे, यही जन है छट गल, देखा नहीं होगा भाई, हेल्पिंग हो जाए, इहो गलत बैठे। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो जब एक ही तरह का जब वाक देगा बेटा, तो उसको पैनी निगाहों से, टकटकी निगाह से आप जो है उसको बनाइएगा, देखिएगा, ठीक है। जैसे कोई लड़का लड़की की तरफ एकदम जो है सरसरी निगाह से देखता है, तो ही इज द ऑनर्ड मैन, ये भी गलत है। ही तो ऐ लगेगा, तो इसीलिए गलत है। ही इज
ए ऑनरेबल भी नहीं होगा, गलत है। ही इज एन ऑनरेबल, अ का उच्चारण आता है, ऑनरेबल मैन, ठीक है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ही स्पोक डॉट डॉट, तो विद द लाउड वॉइस, ठीक है ना, विद द लाउड वॉइस। आगे बढ़ते हैं बुआ, आगे बढ़ते हैं, देखा जाए 24 नंबर प्रश्न में, ठीक है, जो 24 नंबर प्रश्न है, ही इज द बेटर स्टूडेंट, सेटिंग नहीं है ठीक, आप डिग्री पढ़ाइएगा उसके हिसाब से। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ही इज द बेस्ट, सब गलत है, हाई सही होगा, लेकिन यहाँ सुधार कर दीजिएगा, यहाँ जो ही देख रहा है सीधे होगा ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, वो वर्ग का सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है ना। 25 नंबर का द रूम विल बी क्लीन्ड बाय रामू, यानी कि पैसिव वॉइस दिले बबुआ बनावे के बेटे, तब बाई रामू के शुरू में सब्जेक्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, रामू हो जाएगा। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है उसी के हिसाब से लगा देते हैं, तो रामू के साथ विल हो जाएगा, पैसिव एक्टिव से बी हटा लेते हैं, इसका V1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, क्लीन हो जाएगा, और शुरू का जो सब्जेक्ट होगा सर उसको ले आकर हम लिख देंगे, तो हो जाएगा हम लोग का रामू विल क्लीन द रूम, यानी कि आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। हाई हाइड लगा है इसलिए गलत हो गया है सर, आवाज भी नहीं लगेगा, क्योंकि जो टेंस ऊपर वही टेंस जो होता है वो नीचे होता है बाबू। अब आ जाइए 26 नंबर, बात समझ गए बुआ, राधा सिंह से सॉन्ग, ठीक है, तो देखा जाए ये सॉन्ग अब प्रेजेंट में V1 V5 के लिए हमने बताया था कि V1 V5 का जो ट्रिक होता है वह होता है M इज R प्लस V3 होता है ना भाई, तो हो जाएगा ये सॉन्ग इज संग बाई राधा, इस सॉन्ग तो आवाज तो लग गया है इसलिए गलत है, इज ठीक है, सॉन्ग इज संग बाई राधा ये ठीक है, हाइड नहीं होगा, वर भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करेंगे। द फार्मर सिंगुलर होता है, तो बताइए ऑप्शन के हिसाब से क्या होगा, क्लाउज होगा, ये सब क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना चाहिए भाई, बात समझ गए। मेक एंड नॉइज एक फ्रेज चलता है, मेक एंड नॉइज जिसका अर्थ होता है शोरगुल करना, तो दे वर, तो यहाँ V4 धक्का मेल दिए, तो मेला सब मेकिंग है। अब आ जाइए 29 नंबर प्रश्न में आ गए हम लोग, कितना बार कहे कि हम है तो क्या गम है, ठीक है, आपका ध्यान किधर है, 29 नंबर प्रश्न इधर है, ठीक है, तो देखा जाए पेंटर का स्पेलिंग इहो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हाई सही है, ठीक है, पेंटर, पेंटर का स्पेलिंग इट है जस्ट, तो देखिए जस्ट का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो हैव हैज प्लस V3, तो खोया सब इसमें V3 कौन है, तो V3 जो है ई है, बाकी नहीं होगा। ऑल डॉट डॉट हरी वर प्रेजेंट, माने हरी को छोड़कर सब लोग जो है मौजूद था, ठीक है ना, तो यहाँ देखा जाए सर, एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, एक्सपेक्ट माने आशा करना, एक्सीड एक्सेप्ट माने ऑल एक्सेप्ट हरी वर प्रेजेंट, तो यहाँ देखिए अब आप सोच रहे हैं कि हरी का आंसर वर लगा है, तो इसका कनेक्शन इसके साथ है, इसलिए आपका सही आंसर है एक्सेप्ट को छोड़कर। द मैन केम, तो एकदम जो है टू आर्ड आंख बंद करके, कई बार इस क्वेश्चन को बताया गया, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स प्लुरल, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स प्लुरल, सिंटेक्स का क्वेश्चन है, तो हैव होगा अब V3 होगा तो पास्ट हो जाएगा। बाकी अब देखिए हैज V3 तो लेता है, लेकिन चूंकि प्लुरल है इसलिए नहीं होगा, हैविंग भी नहीं होगा, विल भी नहीं होगा, विल पास्ट तो बिल्कुल नहीं होगा, चूंकि विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो बी लगता तब V3 हम लोग लगा देते। आ गए सर 34 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, ठीक है, देखा जाए ही वेंट डॉट डॉट कॉलेज, तो जब भी दिशा की ओर जानी हो तो टू का प्रयोग करते हैं, ही वेंट टू कॉलेज, ठीक है, 34 का भी हो जाएगा। व्हाट डू यू ऑप्शन देखिए, डज नॉट कंसर्न, हैड नॉट कंसर्न, मे नॉट कंसर्न, विल नॉट कंसर्न, तो देखा जाए अंधा देश में कान्हा राजा का नाम सुने हैं बुआ, तो देखिए क्या किया है, सबसे पहले तो WH वर्ड जो भी होता है उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ ही सेटिंग गड़बड़ कर दिया, ठीक है, तो व्हाट यू डू डज नॉट कंसर्न, तो डज और नॉट अब V1 किया है, तो आप यहाँ देख रहे हैं यू है तो डज वाला कोई बातें नहीं है।
हैड और नॉट, तो जब हैड लगाते हैं तो यहाँ V3 भी लगाना चाहिए। बात समझ गए ना। मे नॉट कंसर्न कैसे करिएगा, जब इसमें बी लगेगा तब होगा, और विल नॉट के बाद भी बी हो तब ना कंसर्न होगा। तो इसका कोई भी सटीक आंसर इसमें नहीं है, इसका कोई भी सटीक आंसर इसमें है ही नहीं। डज नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यू है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हैड नॉट कंसर्न, तो आप देख सकते हैं कि हैड है तो यहाँ V3 भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, इसलिए वो नहीं हो पाएगा। मे नॉट कंसर्न का भी वही हाल है, मे मॉडल है तो इसके बाद बी लगाना चाहिए, फिर यहाँ भी कंसर्न दिया है तो विल मॉडल है तो बी लगाना चाहिए। इसमें कोई भी इसका सटीक आंसर इसका नहीं है भाई। अब सुधराई करके अगर कोई डी लगा दे, बी लगा दे, सी लगा दे, लेकिन मैंने आपको सब बात बता दी है। बात समझ गए। अब अगर आपको आंसर इसका जबरदस्ती करना है, ठीक है, तो आप जो है इसमें बी लगाइएगा तब होगा, इसमें भी बी लगाइएगा तभी हो पाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसका कोई सटीक आंसर नहीं है, जान लीजिए। 36 नंबर प्रश्न में आइए बाबू। द डॉग इज लाइंग ऑन द फ्लोर, डॉग जो है कुत्ता फ्लोर यानी कि सतह होता है उस पर पड़ा हुआ है, टेबल के अंडर यानी कि नीचे, ठीक है ना। ऊपर रहता तो ऑन के सेंस में, लेकिन अंडर का जो है सटीक आंसर जो है वो होगा। आइए अब आते हैं सर, अब हम लोग का किताब प्रारंभ हो रहा है। देखा जाए लिटरेचर पेपर, तो बहुत बच्चा लिटरेचर को रटता है, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग अच्छा से डीपली पढ़ते हैं उसी से सब क्वेश्चन जो है बनता है। देखा जाए, एंड द नाइटिंगेल इज डम, बुलबुल जो है गूंगी है, और कोई देवदूत भी मदद करने के लिए नहीं आएगा, कविता में पढ़ाया गया था तो एंजल हो जाएगा। हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट एक प्रकार का फ्रेज है जिसका हिंदी होता है इधर उधर घूमने या भटकने की आजादी। तो उस महिला के लिए जो है, ठीक है ना, तो ए ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है ना। अगली माने प्रूफ होता है, होगा नहीं। मैड माने पागल, लेडी के लिए नहीं। ओल्ड लेडी नहीं थी, जवानी आदमी में अट्रैक्शन होता है जी। द टेमिंग ऑफ, ठीक है, तो डोमेस्टिक, घरेलू जो जानवर हैं वो जीवन को थोड़ा सा ज्यादा आनंददायक जो है बना देते हैं, ठीक है। आइए सर 40 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, करीब में आ गए हम लोग। तो देखा जाए, वाज इट फॉर डेट होना चाहिए, डेट आई डिड नॉट किल हिम, यहाँ पे दैट होना चाहिए। क्या मेरी कायरता थी कि मैं उसे मार नहीं सका, यानी कि कभी महसूस किया है, कहना कविता में तो स्नेक में। गीतांजलि कौन लिखा है, तो हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है बुआ। लैंगलैंड यानी कि विलियम लैंगलैंड इंग्लिश लिटरेचर के एक राइटर थे, किस पीरियड के थे, तो वह थे मिडिल इंग्लिश के। कई बार आप लोग को बताया गया है। वेस्टलैंड एक किताब है, कौन लिखा है, तो हमारे टी.एस. एलियट यानी कि थॉमस स्टर्न्स एलियट ने बुआ इसको लिखा है, ठीक है। आइए बहुत कम प्रश्न बचा है। समर इन कोलकाता कविताओं का एक संग्रह है, पहले भी हम लोगों ने देखा था, और इसको लिखा है हमारे भारतीय कवयित्री कमला दास ने, ठीक है। एंग्लो सेक्शंस स्टडी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो जर्मनिक पीपल थे, जर्मनिक पीपल। पर्शियन गलत है, ग्रीक गलत है, लैटिन गलत है। फोर्स इज डिजाइन टू एक्साइट, फोर्स जो है वो डिजाइन किया गया है, किया जाता है टू एक्साइट, हाइड्रेट, ठीक है ना, घृणा। फिर कह रहे डेविड कॉपरफील्ड, एक बड़ा सुंदर उपन्यास है, बड़ा मार्मिक है, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा, आनंद आ जाएगा। डेविड कॉपरफील्ड को लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने। पहले 50 नंबर वाला अंग्रेजी जब हुआ करता था, अब सिलेबस से हट गया है, उस समय उसमें से क्वेश्चन जो है बहुत सुंदर था वह डेविड कॉपरफील्ड चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, तो यह हो जाएगा प्रिंसेस इंग्लिश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, 49 में आते हैं हुआ। 49 में एकदम थोड़ा सा ही प्रश्न बचा हुआ है। ऑल दैट द जॉनसन्स हैड वाज द, जॉनसन के पास क्या था, तो भूमि थी, वो जो है बेटवा बहुवंश हो गया तो लगता था कि वो खत्म हो गया, लेकिन आगे चल गया, ठीक हुआ। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ ए फैनेटिक, एक हठधर्मी के हाथों गांधी बाबा मारे गए, कब, तो 30 जनवरी 1948 को। के.की.एन. दारीवाला इज ए रिसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड,
के अंदरवाला जो है साहित्य अकादमी अवार्ड के प्राप्तकर्ता थे। कब मिला था उनको? 1984 में मिला था वो। आगे बढ़ते हैं, 53 में आ गए। क्या है 53 भाई? तो द प्रोज पीस डॉट इज एसपी डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मैंने इनमें से मार्टिन लूथर किंग जूनियर का क्या है? क्योंकि 51 नंबर एक प्रश्न बाबू छूट गया है 52, उसको फिर से एक बार बता देते हैं। के दारूवाला को 1984 में, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1984 में मिला था, जरा देखा जाए। अब एक 52 नंबर प्रश्न छूट गया था, आपको मैं बता दूं एक बार। दैट दाउ लव्स मी दाउ सैड्स, यह स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का लाइन, ठीक है, प्रथम कविता जो है उसका है। मार्टिन लूथर का इसमें से क्या है? तो आई हैव ए ड्रीम है बाबू। अब आ जाइए सर 54 नंबर में हम लोग आते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, अच्छा, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए हैं। कहाँ के? तो बिहार के। भारत इज माई होम चैप्टर पढ़े होइएगा। ए मैरिज प्रपोजल कौन लिखा है? था एंटन चेखव। बहुत ऐसा मजेदार जो है एक प्रकार का कॉमेडी था। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मैं विश्वास करता हूं कि भारत की जो सभ्यता है वो विश्व में कहीं भी पीटी जाने वाली नहीं है। तो यह गांधी जी ने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में इस बात को बताया था। बात समझ गए? 57 नंबर में आइए बाबू। द वॉइसेज ऑफ अ फ्यू वुमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड, ठीक है। तो समाज के जो समस्याएं हैं उसके कारण, तो ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, यानी कि महिलाओं का जो आवाज जो है वो बिल्कुल दब कर रह जाता है, चेतावनी के रूप में ही रह जाता है, उसको कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसका कारण होता है कि समाज की जो समस्या होती है। W.H. ऑर्डन को कौन सा पुरस्कार मिला था 1948 में? तक पुलिट्जर प्राइज मिला था, ठीक है। फिर आइए, सेबे वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड, कई बार क्वेश्चन ही पूछा है कि सेबे जो है उसको बड़ा रुचि था तुम्बा जो गॉड्स जो है उसको चुनने का, ठीक है। 60 नंबर प्रश्न, लास्ट इज फास्ट, देखा जाए। नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, ठीक है, नर्सेज टू द ग्रेव्स आर गॉन, ये किस कविता का है भाई? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का है। मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप मेरे इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर वगैरह जो होता है वो सब करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, उससे हमारी एनर्जी जो है और भी चरगुनी हो जाती है। और एक बात आपको कहना चाहेंगे, यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत गलत चीज़ें पढ़ा कर डाले हैं, उनसे बचिएगा, नहीं तो आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। बात समझ गए? बहुत सारे ऐसे चैनल है मंगड़ुआ ढंगड़ुआ जो अपना अपना बनाकर गलत गलत बात पढ़ाया है बाबू, उससे बचिएगा, नहीं तो भरोसा करिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। इसीलिए आंख बंद करके पैरामाउंट इंग्लिश के साथ जुड़िए, एकदम आपका कॉन्फिडेंस एकदम 100% बढ़ेगा। और हम लोग काफ़ी मेहनत करने वाले लोग हैं, इसीलिए हम लोग जो है दिन रात एक करके मेहनत करके जो चीज़ें जो हैं उस पर अधिक से अधिक काम करके तब जो है आपको एक एक चीज़ दिया जाता है, यानी कि एकदम मुहर मार के। इसीलिए पैरामाउंट इंग्लिश के साथ ही जुड़िए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो फिर एक दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, इसको देखिएगा, पूरे एग्जाम में जरूर फायदा होगा। 60 प्रश्न था 2020 में, आपको बताए थे पहले भी, ठीक है। चूंकि पिछले साल से 100 प्रश्न किया है नहीं, तो 100 में 85 बनाना है भाई। तो पहले 60 में 50 बनाना रहता था, अब ऑब्जेक्टिव की संख्या 100 कर दिया है, यानी कि टोटल क्वेश्चन का 50% ऑब्जेक्टिव है, 50% सब्जेक्टिव है। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा होगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से दिल